टेम्परमेंट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है वो है रेमेडीज का। ठीक है। ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम आज मैटिस रेमेडीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी वो रेमेडीज जिसको डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने डिस्कवर किया। सो टोटल इसमें 10 ग्रुप्स है। ठीक है। 10 ग्रुप्स है। मैटी जी ने इनिशियल में 60 रेमेडीज को डिस्कवर किया। कितने? 60 रेमेडीज को। फिर बाद में उन्होंने उसको हटाकर 38 रेमेडीज उन्होंने कर दिया। ठीक है। उस 38 रेमेडीज को ग्रुप में बांट दिया। 10 ग्रुप्स में उन्होंने बांट दिया। ठीक है। नंबर 1 ग्रुप जो है स्क्रोफोलोसोस। नंबर 2 ग्रुप है कैंसरोसोस। नंबर 3 ग्रुप है एंजियोटिकोस। नंबर 4 ग्रुप है लिम्फेटिकोस। नंबर 5 ग्रुप है फेब्रीफ्यूगोस। नंबर 6 जो ग्रुप है वर्मीफ्यूगस। नंबर 7 जो ग्रुप है वो है पेटोरालिस। नंबर 8 जो ग्रुप है वेनेरियोस। नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटीज। और नंबर 10 आपका एपीपी। इसमें एक और 11th भी ऐड कर सकते हैं, वो है सिंथेसिस। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग जाने। तो ये 38 रेमेडीज को इन्होंने इन 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है। तो एक एक ग्रुप में कितने रेमेडीज है, आइए जानते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें चार जो है स्पेशल रेमेडीज है, जिसको हम प्रिंसिपल रेमेडीज कहते हैं। प्रिंसिपल रेमेडीज है, जैसा कि एस ग्रुप है, एल ग्रुप है, ए ग्रुप है और वेन ग्रुप है। ये स्पेशल प्रिंसिपल रेमेडीज है, यानी इनको देना कैसा भी जरूरी ही है। ठीक है। इनके बगैर काम नहीं हो सकता, इनके ग्रुप के बगैर। और यह स्पेशल रेमेडीज है। स्पेशल मतलब जो का जाके आपको खासकर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करेंगे, जैसा कि आपके पेटोरालिस है, फेब्रीफ्यूगोस है। ठीक है। ये क्या है आपके स्पेशल रेमेडीज कहलाएंगे। तो बाकी के जो है जनरल रेमेडीज। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए एस ग्रुप है। एस ग्रुप में कितने रेमेडीज है आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल। S1 है, S2 है। S1 ये शॉर्ट नेम है, स्क्रोफोलोसो नंबर 1, इसी को S1 कहा गया। S2 स्क्रोफोलोसो नंबर 2, इसी को S2 कहा गया। स्क्रोफोलोसो नंबर 3, S3 कहा गया। स्क्रोफोलोसो नंबर 5, S5 कहा गया। स्क्रोफोलो नंबर 6, S6 कहा गया। स्क्रोफोलो नंबर 10, S10 कहा गया। इसी तरह S11, S12, एस लास्ट। ठीक है। तो टोटल इसमें 9 रेमेडीज है। कितने हैं? 9 रेमेडीज। कैंसर ओसो और बीच में जो गैप है, जैसे S3 के बाद S4 नहीं है, S6 के बाद S7 नहीं है, तो इन रेमेडीज को डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने कट कर दिया। मैंने कहा था ना 60 रेमेडीज थे, उनमें से 22 रेमेडीज को उन्होंने कट ऑफ कर दिया। क्या क्या है वो आगे देखेंगे हम लोग। क्यों कट कर दिया उसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर किसने ऐड किया वो भी बता दूंगा आपको मैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, कैंसर स्क्रोफोलोसो में 9 रेमेडीज है, उनके नाम ये है। ठीक है। S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11, एस लास्ट, S12। नेक्स्ट आ जाइए कैंसरोसो। कैंसरोसो में C1, सेम कैंसरोसो नंबर 1 को C1 कहा गया। कैंसरोसो नंबर 2 C2 कहा गया। कैंसरोसो नंबर 3 C3 कहा गया। इसी तरह आपको C4, C5, C6, C10, C13, C15, C17 है। तो यहाँ पर टोटल आपको 10 रेमेडीज देखने को मिलेंगे। एंजियोट्यूकोस सेम, A1 एंजियोटिकोस, एंजियोटिको 2, A3 एंजियोटिको 3। तो इसमें 3 रेमेडीज है। लिम्फेटिकोस में L1 एक ही है रेमेडी। फेब्रीफ्यूगोस में दो है, F1 F2। वर्मीफ्यूगोस में दो है, वर 1 और वर 2। पेट्रोलिस में 3 है,
P1 P2 P3 P4, पेट्रोलिस 1, पेट्रोलिस 2, पेट्रोलिस 3, पेट्रोलिस 4। नेक्स्ट, वेनूरियस में 1 है, वेन 1, वेनूरियस 1 1। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होगा वर 1 और 1 1 में। वर 1 में वर्मीफ्यूगो, वेन 1 में वेनेरियस में। ठीक है, तो ये है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटीज। आपको 5 इलेक्ट्रिसिटीज मिलेंगे। 5 इलेक्ट्रिसिटीज: आर ई रेड इलेक्ट्रिसिटी, बीई ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, जीई ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, वाई येलो इलेक्ट्रिसिटी, डब्ल्यू व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, वाटर फॉर स्किन एपीपी, ये 10th नंबर है एपीपी। तो ये 5 हो गए, ये 1 हो गया, यहाँ पे 6 7, 7 प्लस 4 कितने हुए? 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 10 29, 29 प्लस 9 38। तो टोटल हमारे 38 रेमेडीज हैं बस। तो जो छूट गए वो हमारे डॉक्टर काउंसिलर मैटी ने उसको कट ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको कंबाइन करके बनाया। जैसा कि यहाँ पर S4 है, S4 छूट गया। यहाँ पे देखिए S4 जो बना रहे हैं हम, S2 और वेन 1 को मिलाकर S2 और वेन 1 को मिलाकर बनाया था डॉक्टर काउंसिलर मैटी। तो ये सोचा ऑलरेडी S2 अलग से है, वेन 1 अलग से है। अब जिसको जरूरत होगी, जहाँ पे जिस डिसीज में जरूरत होगी वो लोग ऐड कर लेंगे। तो मुझे ऐड करने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए उन्होंने कट कर दिया S4। इसी तरह S7 को भी कट कर दिया, इसी तरह S8 को भी, इस तरह S9 को भी कट कर दिया। ठीक है। और फिर बाद में किसने ऐड किया? डॉक्टर जिम्फल ने, डॉक्टर क्रॉस ने। इन्होंने क्या किया? डॉक्टर कॉन्सिजर मैटी ने तो इन्वेंट किया ना, तो हम इसको क्यों छोड़े? जब किसी को अगर आ, ये रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी तो हम S4 का डायरेक्ट इस्तेमाल करें। उसके रेशिया क्या है? ये देखिए, ये रेशियो, एक हिस्सा S2 का होगा, एक हिस्सा वेन 1 का होगा। ठीक है। तो अब कैंसरोसो में C7 का फॉर्मूला ये है, C8 का फॉर्मूला A2C10F1 है, C9 का फॉर्मूला। ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये हम मैट्रिया मेडिका में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रुप्स का नाम होगा, मेडिसिन का नेम होगा या रेमेडी का नेम होगा, सॉरी। हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रेमेडीज कहाँ का है, ये बेहतर है एज कम्पेयर टू मेडिसिन। ये रेमेडीज है। ठीक है। तो ये लिम्फेटिको में L2 एक्स्ट्रा है, C6 में ये सब चीजें हैं। तो ये सब पी ग्रुप में ये है। और सिंथेसिस मैंने कहा था ना, ये भी एक कंपाउंड रेमेडी है, सब मेडिसिन को मिलाकर बनाते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये टेबल्स आपको याद रखना है, कब देना है, कैसे देना है, और कौन से मेडिसिन की क्या यूज है, ये हम मैट्रिया मेडिका में जाने। तो इसमें बहुत अच्छा दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल रेमेडीज S ग्रुप, C ग्रुप, A ग्रुप, L ग्रुप। और जनरल रेमेडीज में प्रोपोलोसो सिंथेसिस को रखा गया। इलेक्ट्रिसिटीज रेमेडीज है, ये लिक्विड रेमेडीज है। स्पेशल में आप देख सकते हैं फेब्रिफ्यूगो, वर्मीफ्यूगो, पेटोरालिस और बेनोरियस। तो ये आपके मेडिसिन हो गए इलेक्ट्रोफिल। और रही इंजेक्शंस। अब देखिए इंजेक्शंस तो कोई हमारे डॉक्टर कॉन्सिजर मैटी ने तो इन्वेंट नहीं किया, लेकिन बाद के डॉक्टर्स ने इन्वेंट किया, डायरेक्ट के डॉक्टर NL सिन्हा साहब ने। ठीक है, ये कानपुर के डॉक्टर थे। बहुत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में इनका हाथ था, और बहुत सारे केसेस को इन्होंने अच्छे भी किए, जैसे खासकर कैंसर। तो इन्होंने इंजेक्शन को इन्वेंट किया, यही रेमेडीज को आप कुछ फार्मूला बना के इंजेक्शन के तौर पर इन्होंने बनाया। इन्होंने इंजेक्शन का नाम दिया इंजेक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 36 तक। तो इन्होंने इन्वेंट किया इंजेक्शंस को, 36 इंजेक्शंस, कंप्लीट इंजेक्शंस। ठीक है। तो ये आपको डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के रेमेडीज के बारे में। अब हम ग्रुप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्रुप क्या फायदा देगा। अब एस ग्रुप जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इन्होंने बनाया, ये मेटाबॉलिक ग्रुप है। इसमें जितने भी रेमेडीज है सब मेटाबॉलिज्म के लिए है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जो भी आप बॉडी में
कोई भी चीज आएगी, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो फूड हो, केमिकल्स मतलब नेचुरल केमिकल्स हो, फूड हो, वाटर हो, ये सब यूटिलाइज हो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, और पहला नंबर पे है। दूसरा नंबर ये है कि यूटिलाइजेशन के बाद जो एक्सक्रीशन हो, गंदगी हो, जो अनयूटिलाइज मटेरियल हो, उसको एक्सक्रीट करने की जिम्मेदारी भी मेटाबॉलिज्म की ही होती है। तो जब तक हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, बहुत सारे डिसीज से हम बच के रह सकते हैं। तो इसीलिए, हालांकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो अब ज्यादा है, उस वक्त तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इस रेमेडी को इन्वेंट किया, और उन्हें देखा आगे आने वाले जमाने में ये बीमारियां आम हो सकती हैं। तो उन्होंने पहले ही इसका इन्वेंशन कर दिया कि हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को किस तरह बचा सके। तो इसीलिए इन्होंने उस ग्रुप को इन्वेंट किया। ये बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन को अच्छा करती है, न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन अच्छा करती है, केमिकल्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, केमिकल का फंक्शंस अच्छा होगा, सेल के अंदर से जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस अच्छे होंगे। ठीक है, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से होने के लिए आपको एस ग्रुप की जरूरत है। तो हम एस ग्रुप को कभी भी नहीं भूलेंगे ट्रीटमेंट करते वक्त। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा सी ग्रुप। ये सी ग्रुप सडन गलन खराबी को, टॉक्सिसिटी को, बॉडी के अंदर डीजेनरेशन इश्यूज को निकालने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी। जैसा कि किसी को पस आ गया, किसी को इन्फ्लेमेशन हो गया, किसी को सिस्ट आ गया, किसी को सूजन आ गई, तो ये इसको निकालने के लिए आपको सी ग्रुप की जरूरत है। सी ग्रुप का और एक नाम भी है आपका स्ट्रक्चरल रेमेडी। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर खराब होगा, आप सी ग्रुप ऐड करेंगे। और इसको हीलिंग रेमेडी भी कहा गया, यानी बीमारी अगर आती है तो अपने साथ सिम्टम्स भी लाती है, और अपने अंदर खराबियां भी लाती है, और तीसरी मेन चीज दोबारा आने के चांसेस होते हैं। तो उसको हमको हील करना पड़ता है। तो हील के लिए सी ग्रुप की जरूरत है। इसी तरह एस ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शंस अच्छा करना है तो आपको एस ग्रुप जरूरी है, मेटाबॉलिज्म जिसका नाम दिया गया। और दूसरी चीज, इसको कहा गया क्यूरिंग ग्रुप। क्यूर करने के लिए एस ग्रुप बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है एंजियोटेको। एंजियोटेको ये ब्लड के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के लिए, हार्ट के लिए, और आर्टरीज के लिए, वेन्स के लिए, कैपिलरीज के लिए बहुत अच्छी रेमेडी। और इसी तरह आप हमने देखा कि सेंगोइन टेम्परामेंट के लिए भी जरूरी है एस ग्रुप, लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए जरूरी है। पेटोरालिस, ये डॉक्टर काउंट मैटी के लिए की तरफ से एक जो खोजा हुआ एक रेमेडी जो है, बहुत बेहतरीन रेमेडी ग्रुप है, जो लंग्स पे काम करती। ठीक है, लंग्स पे काम करती है। तो लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए ये आप मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है फेब्रिफ्यूगो। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है पूरे होल नर्वस सिस्टम के लिए। आप ब्रेन के लिए हो, स्पाइनल कॉर्ड के लिए हो, पेरिफेरल नर्व्स के लिए हो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लिए हो, सबके लिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, सबके लिए फेब्रिफ्यूगो एक्सेलेंट रेमेडी काम करेगी। तो वहां पे हम फेब्रिफ्यूगो यूज करेंगे। वर्मीफ्यूगो ये एक बहुत अद्भुत रेमेडी है इलेक्ट्रोपैथ में। ये तीन जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल तो बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज ए यहाँ पे हम रेमेडीज का बात बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। एक है, आप जब भी कोई बीमारी आ गई पेशेंट, उसकी शुरुआत में वर्वन अगर देंगे तो दूसरी रेमेडीज का एक्सेलेंट रिजल्ट्स आता है। फर्स्ट नंबर ये है। दूसरा नंबर, बैक्टीरिया, फंगस, वायरल, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, एनीथिंग यू कैन ट्रीट विद दिस रेमेडी। वर्मीफ्यूगो इतना एक्सेलेंट रेमेडी है। तो आप बॉडी में कहीं पर भी इंफेक्शन का नाम सुने आ जाए तो वर्वन कंप्लीट आपको लगाना है। इन्फ्लेमेशन है तो वर्वन लगाना है, पेन है वर्वन लगाना है, इंटेस्टाइनल इश्यूज है, कॉन्स्टिपेशन है, मेनिंज एंसेफेलाइटिस है, कोई भी चीज हो, आपको लगाना है वर्वन। ठीक है। और तीसरी चीज वर्वन के बारे में ये है कि वर्क ग्रुप आखिर में जब भी पेशेंट क्यूर हो जाएगा तो उसको वर्वन कुछ दिन तक चलाना जरूरी है। जैसा शुरुआत में हमने दूसरे रेमेडीज का यूटिलाइजेशन के लिए हमने वर्वन दिया, एंडिंग में भी हम वर्वन देंगे। नेक्स्ट है वैन वन। ये भी बहुत अद्भुत खोज है हमारे डॉक्टर काउंट मैटी का। ये
कल मैंने बताया था, बायोकेमिस्ट्री में मैंने बताया था कि जीन आजकल, जनरेशन डिसीजेस बहुत ज्यादा है। जीन जो डीएनए के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, उसके डिस्टरबेंस की वजह से बीमारियां आ रही हैं आजकल। पहले बीमारियां आकर बॉडी को डिसीज में मुब्तला करते थी, लेकिन आज जीन गड़बड़ करके बॉडी को डिसीज में मुब्तला कर रहा है। तो जीन के लेवल पे काम करने वाली डिसीज को है, हम ट्रीट करने के लिए वेनेरियो हमारे पास, ठीक है, वो है हेरिडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स, बाय बर्थ डिफेक्ट्स को भी हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एस्लास, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है, ये लैक्सेटिव, नेचुरल लैक्सेटिव है। कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होंगे, इंटेस्टाइनल का जो वेव्स है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी रेमेडी है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगा। नेक्स्ट सिंथेसिस है, सिंथेसिस एज ए मल्टीविटामिन हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटीज, ये बहुत, ये सेकंड ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है डॉक्टर कॉन सीजर मैटी का, उस रेमेडीज के बाद, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपके ब्रेन से। ब्रेन से जो नर्व्स आएंगे, नर्व्स का जो इफेक्ट रहेगा उसको इंप्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटीज, राइट साइड हम पॉजिटिव लगाएंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव यूज करेंगे। REB राइट साइड होंगे, YEG लेफ्ट साइड होंगे, बीच में न्यूट्रल है, चाहे तो आप RE यूज करिए, वाई यूज करिए, अल्टरनेट यूज करिए, या W यूज करिए। तो ये कनेक्शन टू द ऑर्गन, क्योंकि नर्व इम्पल्स जब तक अच्छा नहीं रहेगा, ऑर्गन को क्या होगा, ऑर्गन सही फंक्शन नहीं कर पाएगा। कभी कभी हम ऑर्गन को ट्रीट करते हैं लेकिन नर्व इम्पल्स को ट्रीट नहीं करते, ब्रेन से नहीं कनेक्शन जोड़ नहीं पाते। तो ये जोड़ना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारे पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अद्भुत और बहुत इंपॉर्टेंट 45 पॉइंट्स है हमारे पास, जो किसी के पास नहीं। ठीक है, आप देखेंगे उन पॉइंट्स को जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे नर्व सप्लाई है ब्रेन से उस पार्ट तक। तो जब हम उस अप्लाई पे इलेक्ट्रिसिटीज को जनरेट करते हैं, तो वो इम्पल्स को लेके जाकर ब्रेन में एक्टिवेट करके फिर ब्रेन से फिर मोटार नर्व्स के जरिए से उस ऑर्गन को एनर्जेटाइज एनर्जेटाइज बनाते हैं। सेंसरी इम्पल्स जाएंगे ब्रेन में और ब्रेन भी इंप्रूव होगा। ब्रेन के साथ ये जो पैथवे है, मोटार और सेंसरी पैथवे, वो भी इंप्रूव होगा। तो ये अद्भुत खोज डॉक्टर कौन सीजर मैटी साहब ने की। तो ये इलेक्ट्रिसिटीज के बारे में था। तो ये हर ग्रुप का एक अपना अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, जिसको हमने देखा, और रेमेडीज कौन से इन्होंने इन्वेंट किए उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास को यहीं एंड अप करते हैं, कुछ डाउट होते आपके ले लेते हैं।